नमस्ते दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मास्टर स्टडी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके आने वाले सभी एग्जामों में आपको 3 से 5 प्रश्न जरूर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 150 से 200 इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट कवर की है। इसी के साथ हमने इस वीडियो में स्टैटिक जीके भी कवर किया है। दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो है। इस वीडियो में हमने दिसंबर 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां कवर की है। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे ऑल स्टेट पीसीएस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, बैंकिंग और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति यह देश के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति यह राज्य के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति यह तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल यह 5 वर्ष का होता है और इन्हें वेतन 5 लाख प्रति माह होता है। राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार अपनी टर्म पूरी की है। राजेंद्र प्रसाद जी यह सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति है। भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी यह भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री यह सरकार के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री का वेतन 2,80,000 प्रति माह होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी। यह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति है। जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति होने से पूर्व यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ जी यह उपराष्ट्रपति होने से पूर्व किस राज्य के गवर्नर थे। उत्तर है पश्चिम बंगाल। उपराष्ट्रपति यह राज्यसभा के सभापति होते हैं। आर्टिकल 64 में इसका उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। इनका वेतन 4 लाख प्रति माह होता है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। इनका चुनावी क्षेत्र है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। भारत के वर्तमान में होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है अमित शाह। इनका चुनावी क्षेत्र है गांधीनगर, गुजरात। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री है निर्मला सीतारमन जी। इनका चुनावी क्षेत्र है कर्नाटका राज्यसभा। भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी। बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी। सूचना प्रसारण तथा खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर। सूचना प्रसारण मंत्री तथा खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में कृषि मंत्री है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय मंत्री है नारायण राणे। एमएसएमई मंत्री है नारायण राणे जी। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री है जी किशन रेड्डी। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। स्वास्थ्य और परिवार रासायनिक उर्वरक मंत्री है मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य और परिवार रासायनिक उर्वरक मंत्री है मनसुख मंडाविया।
जनजातीय कार्य मंत्री है श्री अर्जुन मुंडा। महिला और बाल विकास मंत्री अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री है स्मृति जुबिन ईरानी। वर्तमान में रेलवे मंत्री, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव। दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो इसका उत्तर है अश्विनी वैष्णव। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खान मंत्री है प्रहलाद सिंह जोशी। कपड़ा, वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है पीयूष गोयल। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, इस्पात मंत्री और शिक्षा मंत्री है श्री धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, इस्पात मंत्री तथा शिक्षा मंत्री है श्री धर्मेंद्र प्रधान। ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायत राज मंत्री है गिरिराज सिंह। नागरिक उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्री है ज्योति आदित्य सिंधिया। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री तथा इस्पात मंत्री है ज्योति आदित्य सिंधिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है पशुपति कुमार पारस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। कानून और न्याय मंत्री है किरण रिजिजू। वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री है किरण रिजिजू। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री है भूपेंद्र यादव। भारी उद्योग मंत्री है महेंद्रनाथ पांडे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है पुरुषोत्तम रुपेला। वर्तमान में 17वें लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। लोकसभा के लिए कलम है 81 और यह निम्न सदन होता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या है 545। अधिकतम लोकसभा की संख्या है 552। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवनकर। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव यह 1952 में हुए थे। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता है श्री नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है श्री जगत प्रकाश नड्डा। लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा में विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़ जी। राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़। राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा के लिए कलम है 80 और यह उच्च सदन होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे श्री SV कृष्णमूर्ति। राज्यसभा के विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे कमलापति त्रिपाठी। राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे कमलापति त्रिपाठी। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता है पीयूष गोयल। भारत के मुख्य न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। दूसरे दोस्तों, यह बहुत ही IMP है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। इनका कार्यकाल यह 65 वर्ष तक होता है। इन्हें वेतन 2,80,000 प्रति माह होता है। इनकी स्थापना 1950 में हुई थी और अनुच्छेद 124 में मुख्य न्यायाधीश संबंधी है। वर्तमान में राष्ट्रपति यह मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसका उत्तर है HJ कानिया। सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34। एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 33 न्यायाधीश। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। दोस्तों, एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है। इसका उत्तर है 25। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार है।
राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई जाती है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार। दोस्तों, इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसका उत्तर है राजीव कुमार। अन्य चुनाव आयुक्त है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अरुण गोयल जी की भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य चुनाव आयुक्त है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। इन्हें वेतन 2,50,000 प्रति माह होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। यह भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर जनरल संबंधी है। वर्तमान में इनका वेतन 2,50,000 है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो इतना होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है आर वेंकट रमनी। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है दोस्तों, इसलिए इनसे संबंधी एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि भारत के वर्तमान में 16वें महान्यायवादी कौन है। इसका उत्तर है आर वेंकट रमनी। इससे पूर्व के वेणुगोपाल यह भारत के महान्यायवादी थे। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। भारत के महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। महान्यायवादी का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत सारी स्टैटिक जीके कवर किया है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज कुमार सोनी। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है दोस्तों, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न भी जरूर पूछा जा सकता है कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। उत्तर है मनोज सोनी। यूपीएससी इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इनके लिए वेतन होता है 2,50,000 प्रति माह। भारत के नए रेखा महानियंत्रक है भारती दास। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है दोस्तों, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि भारत के वर्तमान में नए रेखा महानियंत्रक कौन है। भारती दास। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह मिश्रा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। इनकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इनका मुख्यालय नई दिल्ली में होते हैं। भारत के वर्तमान में लोकपाल है प्रदीप कुमार मोहंती। वर्तमान में भारत के लोकपाल है प्रदीप कुमार मोहंती। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना यह 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनय कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, यह भी बहुत आईएमपी है, एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। इसका उत्तर है विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 8 मई 1845 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में 18 जोन है तथा 73 मंडल है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। उत्तर है जॉन मथाई। भारतीय रेलवे विश्व का दूसरा तथा एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहले ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इस ट्रेन ने 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। दोस्तों, इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
कौन बने हैं? अनिल चौहान। भारत CDS की जिम्मेदारी तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्री को सलाह देने की होती है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से थे बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। भारतीय थल सेना के प्रमुख होते हैं जनरल मनोज पांडे। वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं मनोज चंद्र पांडे। ये भारत के 29वें थल सेना के प्रमुख हैं। थल सेना की स्थापना 2 अप्रैल 1895 को हुई थी। थल सेना दिवस यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं जनरल R हरिकुमार। ये 25वें नौसेना के प्रमुख हैं। नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को हुई थी। नौसेना दिवस यह 4 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। वर्तमान में भारत के वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये 27वें वायुसेना के प्रमुख हैं। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वायुसेना दिवस यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय अणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है KN व्यास। इसरो के नए अध्यक्ष है S सोमनाथन। इनकी भी दोस्तों हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बहुत से एग्जामों में इसरो का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यह इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। DRDO के वर्तमान में संचालक है समीर V कामत। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है दोस्तों, इसलिए एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि DRDO के वर्तमान में प्रमुख कौन है? उत्तर है समीर V कामत। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में DRDO का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जा चुका है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भाभा अणु संशोधन केंद्र के संचालक है डॉक्टर AK मोहंती। भाभा अणु संशोधन केंद्र के संचालक है डॉक्टर AK मोहंती। इसकी स्थापना जनवरी 1954 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ट्रैम्बे मुंबई में है और इसके संस्थापक थे होमी जे भाभा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है श्री अजित डोवाल। दोस्तों यह बहुत ही IMP है। एग्जाम में इससे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं कि राष्ट्रीय सलाहकार वर्तमान में कौन है? उत्तर है अजित डोवाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है विक्रम मिश्री। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है विक्रम मिश्री। भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। मुख्य आर्थिक सलाहकार है V अनंत नागेश्वर। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई दोस्तों। मुख्य आर्थिक सलाहकार है V अनंत नागेश्वर। फॉरेन सेक्रेटरी है विनय मोहन क्वात्रा। फॉरेन सेक्रेटरी है विनय मोहन क्वात्रा। वर्तमान में गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव है अजय कुमार। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। दोस्तों इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। वित्त सचिव है TV सोमनाथन। वित्त सचिव है TV सोमनाथन। वर्तमान में राजस्व मंत्री है संजय मल्होत्रा। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है दोस्तों। वर्तमान में राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी है संजय मल्होत्रा। प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार है तरुण कपूर। कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव है प्रमोद कुमार मिश्रा। BSNL के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रवीण कुमार पुरवार। BSNL के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रवीण कुमार पुरवार। BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ट्रायल के अध्यक्ष है PD वाकेला। ट्रायल की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्रायल की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। UIDAI के CEO कौन है? पंकज कुमार। इनके अध्यक्ष J सत्यनारायण। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आईबीपीएस के वर्तमान में निदेशक है हरिदेश कुमार बी और इसके अध्यक्ष है अनंत कुमार दास। आईबीपीएस का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष है दिनेश प्रसाद सकलानी। दोस्तों इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए ये भी एग्जाम के में पूछे जा सकते हैं कि एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष है निधि शिब्बर। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। पीटीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है विजय कुमार चोपड़ा। पीटीआई का फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1927 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है एम जगदीश कुमार। यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है एम जगदीश कुमार। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार। दोस्तों 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है गिरीश बापट। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है गिरीश बापट। सीबीडीटी के अध्यक्ष है नितिन कुमार। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एसबीआई बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। दोस्तों हमने ये बहुत ही चुन चुन के इन्फॉर्मेशन जमा की है, इसीलिए आप कृपया करके एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। स्टेट बैंक का फुल फॉर्म है एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में सीईओ है शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान में सीईओ है संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष सीईओ है संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। एक्सिस बैंक के वर्तमान में सीईओ है अमिताभ चौधरी। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है राकेश मखीजा। इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। भारतीय बैंकिंग संघ के सीईओ है सुनील मेहता। भारतीय बैंकिंग संघ के अध्यक्ष है सीईओ है सुनील मेहता। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष है भानु प्रताप शर्मा। बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष है भानु प्रताप शर्मा। इसकी स्थापना 28 फरवरी 2016 को हुई थी और इसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एनएचबी के वर्तमान में अध्यक्ष है सादा कुमार होता। नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष है एमआर कुमार। एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है गोविंद राजुरू चिंतारा। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है गोविंदा राजुरू चिंताला। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों बहुत से एग्जामों में नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष है माधवी पुरी पुछ। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष है माधवी पुरी पुछ। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष है शिव सुब्रमण्यम रमन। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष है देबाशीष पांडा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष है देबाशीष पांडा। इसकी स्थापना 1919 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है दोस्तों। नीति आयोग के सीईओ है परमेश्वर अय्यर। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नीति आयोग की स्थापना एनडीए द्वारा की गई है। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बीसीसीआई, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में संपूर्ण क्रिकेट खेल को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई के वर्तमान में एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल है विनीत सरन। बीसीसीआई की स्थापना 1928 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है रॉजर बिन्नी। दोस्तों इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। इससे पूर्व भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली यह बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला। बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। बीसीसीआई के सीईओ है हेमंत अमीन। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष है आशीष सेलार। बीसीसीआई के संयुक्त सचिव है देवजीत सेकिया। आईपीएल के अध्यक्ष है अरुण धूमल। दोस्तों फिर से हम एक बार यह सभी नियुक्तियां देख लेते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष है रॉजर बिनी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला। बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। बीसीसीआई के सीईओ है हेमंत अमीन। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष है आशीष सेलार। बीसीसीआई के संयुक्त सचिव है देवजीत सेकिया। आईपीएल के अध्यक्ष है अरुण धूमल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है राहुल द्रविड़। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच है रमेश पवार। नेशनल क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख है वीवीएस लक्ष्मण। एशियन क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष है जय शाह। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व में संपूर्ण क्रिकेट खेल को आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 2019 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में है। इसके मेंबर कंट्री है 108। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है गेक बाकरे और आईसीसी के सीईओ है जेफ एडालिस। वर्तमान में महाप्रबंधक है वसीम खान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1937 को मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई ट्रांसफर किया गया था। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, श्री महेश कुमार जैन, डॉक्टर एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव और टीबी रवि शंकर। ये 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। मुख्य वित्तीय अधिकारी है सुधा बालकृष्ण भारती। आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी है सुधा बालकृष्ण भारती। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट है पीरे गोरीचॉन। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसके मेंबर कंट्री है 190। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मार्पास। इसके एमडी और सीएफओ है अंशुला कांट। इसके मुख्य अर्थशास्त्री है इंदरमित गिल। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। इसके मेंबर है दोस्तों 189
IBRD और 173 IDA। IB के निर्देशक है तपन देका। IB का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB की स्थापना 1887 को हुई थी और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CBI के निर्देशक है सुबोध कुमार जायसवाल। CBI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रॉक के वर्तमान में अध्यक्ष है सामंत गोयल। रॉक का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के वर्तमान में निर्देशक है संजीव कुमार मिश्रा। ED का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। BSF के वर्तमान में महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। RPF के वर्तमान में महानिदेशक है संजय चंदन। RPF का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्पेशल फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। SSB के महानिदेशक है SL ताओसेन। SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना मई 1963 को हुई थी। उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। RPF के वर्तमान में महानिदेशक है कुलदीप सिंह। RPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक है संजय अरोड़ा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। CISF के महानिदेशक है सिरवर्धन सिंह। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। NSG के महानिदेशक है MA गणपति। NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है VS पठानिया। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। NCC के वर्तमान में महानिदेशक है गुरबीर पार सिंह। NCC का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान में महानिदेशक है दिनकर कुमार गुप्ता। NIA का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक चेयरपर्सन है संगीता वर्मा। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष है शुभकांत पांडा। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक थे A.O. हुम। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे खोमेच चंद्र बनर्जी और इनकी दोस्तों प्रथम इसके सभा यह मुंबई में 1885 में हुई थी और जिसके दूसरे अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। इसके तीसरे अध्यक्ष थे बहरुद्दीन तैयब जी और इसके चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO है सुंदर रमन राममूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष है PT उषा। दोस्तों PT उषा जी की भी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है।
इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रधान सचिव है राजीव मेहता। भारतीय प्रसार भारती के सीईओ है गौरव भारतीय प्रसार भारती के सीईओ है गौरव द्विवेदी। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1997 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रसार भारती के सीईओ है गौरव द्विवेदी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष है सुरेश एन पटेल। राष्ट्रीय वन आयोग के अध्यक्ष है बी एन कृपाली। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र कुमार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो। केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है एल नरसिंह रेड्डी। केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है एल नरसिंह रेड्डी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है सरदार इकबाल सिंह राजपुला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है विजय सापला। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है हर्ष चौहान। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक है अतुल करवार। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष है किशोर के बसा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है हर्षराज आहिर। एडिडास कंपनी के नए सीईओ बने हैं ब्रोन गुल्डेन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं रमेश केजरीवाल। विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरपर्सन एवं प्रबंधन निदेशक बने हैं प्रदीप सिंह खलोरा। एसोसिएशन ऑफ चेंबर एंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष बने हैं एल बार सुब्रमण्यम। दोस्तों, अब हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय महारत्न कंपनी। वर्तमान में 12 भारतीय कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है कलकत्ता और इसके प्रमुख है प्रमोद अग्रवाल। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रमुख है अरुण कुमार सिंह। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख है नरीन सिंघल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख है संदीप कुमार गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके प्रमुख है श्रीकांत माधव वैद्य, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख है सोमा मंडल। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख बनी है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके प्रमुख है गुरदीप सिंह और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, इसके प्रमुख है अरुण कुमार सिंह और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके प्रमुख है पुष्प कुमार जोशी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके प्रमुख है के श्रीकांत और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके प्रमुख है रविंदर कुमार ढिल्लन और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, दोस्तों इसको हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। यह 12वीं महारत्न कंपनी है दोस्तों, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। इसके प्रमुख है विवेक कुमार देवांगन और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की लिंक अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंटेंट दिया है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के संग ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में मदद हो। दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।